नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा की राजनीति में फिलहाल हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि कौशल यादव और राजवल्लभ यादव परिवार का सियासी भविष्य क्या होगा। जैसा कि जानते हैं, राजवल्लभ परिवार का जुड़ाव राजद से रहा है, जबकि कौशल परिवार का जुड़ाव जदयू से। लेकिन मौजूदा समय में राजवल्लभ और कौशल परिवार सियासी दोराहे पर खड़ा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि राजवल्लभ और कौशल परिवार जिस दल से जुड़े रहे हैं, फिलहाल उन दलों से ही अलग थलग दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों परिवार का सियासी भविष्य क्या होगी, 2025 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रणनीति क्या होगी, इस पर खूब चर्चा हो रही है। आज की रिपोर्ट में हम राजवल्लभ और कौशल परिवार के सियासी भविष्य का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजवल्लभ और कौशल परिवार क्या रणनीति अपना सकते हैं। हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजवल्लभ और कौशल परिवारों के सियासी पाला बदलने से क्या राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजवल्लभ यादव के विधान पार्षद भतीजा अशोक यादव के जदयू में शामिल होने से नवादा की सियासत में क्या फर्क पड़ने वाला है। राजवल्लभ यादव और कौशल यादव परिवार के सियासी भविष्य की चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि दोनों परिवारों की सियासी हैसियत क्या रही है। नवादा जिले की सियासत में दोनों परिवार कितना असरदार रहे हैं। दरअसल राजवल्लभ और कौशल परिवार की सियासी विरासत काफी मजबूत रही है। सबसे अहम कि दोनों परिवार की सियासत एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। नवादा विधानसभा की बात करें तो अधिकतर चुनावों में कौशल यादव और राजवल्लभ यादव आमने सामने रहे हैं। नवादा सीट से 3 दफा राजवल्लभ यादव निर्वाचित हुए हैं, जबकि एक दफा उनके बड़े भाई कृष्णा प्रसाद विधायक रह चुके हैं। मौजूदा समय में राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी विधायक हैं, जबकि भतीजा अशोक यादव विधान पार्षद। दूसरी तरफ कौशल यादव की बात करें तो नवादा और गोविंदपुर सीट पर मजबूत दावेदारी रही है। नवादा से एक दफा कौशल यादव, 3 दफा कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव विधायक रही हैं। वहीं गोविंदपुर से कौशल परिवार 10 दफा निर्वाचित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक कौशल यादव की मां गायत्री देवी 5 दफा, पिता जुगल किशोर यादव 1 दफा, जबकि 3 दफा कौशल यादव और 1 दफा कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव विधायक रही हैं। हालांकि मौजूदा समय में कौशल यादव परिवार से कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। यहां तक कौशल यादव के मित्र सलमान रागी भी विधान पार्षद चुनाव हार चुके हैं। उनकी जगह राजवल्लभ प्रसाद का भतीजा अशोक यादव निर्वाचित हुए हैं। देखें तो कौशल यादव और राजवल्लभ यादव का सियासी विरासत काफी मजबूत रही है, क्योंकि कौशल यादव के अलावा उनकी पत्नी, मां और पिता विधायक रह चुके हैं। दूसरी तरफ राजवल्लभ प्रसाद, उनकी पत्नी, भाई, भाभी, भतीजा विधायक और विधान पार्षद रह चुके हैं। राजवल्लभ के पिता जेहल प्रसाद जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। देखें तो नवादा की सियासत में दो परिवारों का मजबूत दबदबा रहा है। राजनीतिक वर्चस्व में राजवल्लभ और कौशल परिवारों के बीच सहमत का खेल चलता रहा है। राजवल्लभ प्रसाद राजद खेमे का नेतृत्व करते रहे हैं, जबकि कौशल यादव जदयू खेमे का। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां बदली हुई है। सियासत में दमदार उपस्थिति रखने वाले राजवल्लभ और कौशल परिवार सियासी दोराहे पर खड़ा है। दोनों परिवार अपने ही दल में बेगाने जैसे हो गए लगते हैं। उनके दलों में ही उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। देखें तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों अपने ही दल में बेगाने हो गए हैं। दरअसल दोनों परिवारों के बेगाने होने की वजह उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी विरोधी गतिविधियां बताई जा रही है। दोनों परिवारों पर पार्टी से इतर काम करने का आरोप है। यही कारण है कि पार्टियां उन्हें दरकिनार करने लगी है। दोनों परिवारों पर पार्टी से इतर काम करने का आरोप है। राजवल्लभ परिवार का ही उदाहरण लें। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। तब राजवल्लभ परिवार पार्टी से इतर परिवार के विनोद यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया था और विनोद यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था। इसके पहले विधान परिषद के चुनाव में भी श्रवण को उम्मीदवार बनाया गया था। तब भी राजवल्लभ का भतीजा अशोक यादव मैदान में उतर गए थे।
संभव है राजवल्लभ परिवार की अपनी मजबूरियां रही हो, लेकिन ये निर्णय राजवल्लभ परिवार पर भारी पड़ने लगा। राजवल्लभ परिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद और नेता तेजस्वी यादव की नाराजगी मोल लेनी पड़ी। राजद ने विरोध के तौर पर राजवल्लभ परिवार से इतर श्रवण गुट के उदय यादव को जिलाध्यक्ष बना दिया। दूसरी तरफ कौशल यादव का भी जदयू से बेगाने होने की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव माना जा रहा है। कौशल गुट पर लोकसभा चुनाव में पार्टी समीकरण से इतर काम करने का आरोप है कि कौशल गुट लोकसभा चुनाव में एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर को मदद करने के बजाय राजद उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के पक्ष में काम किया। लिहाजा कौशल परिवार को जदयू प्रमुख नीतीश कुमार की नाराजगी मोल लेनी पड़ी। इसका नतीजा जदयू जिलाध्यक्ष के निर्णय में देखने को मिला, जब जदयू ने कौशल गुट से इतर जदयू नेता मुकेश विद्यार्थी को जिलाध्यक्ष बना दिया, जबकि इसके पहले कौशल यादव के मित्र सलमान रागिव जदयू जिलाध्यक्ष थे। जदयू की कौशल परिवार से नाराजगी की परिणति जदयू के जिला सम्मेलन में भी देखने को मिला, जब मुकेश विद्यार्थी की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कौशल यादव और सलमान रागिब की गैर मौजूदगी दिखी, जबकि राजवल्लभ यादव का भतीजा अशोक यादव मंच पर विराजमान दिखे। इतना ही नहीं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कौशल गुट का नाम लिए बगैर कहा कि नवादा में जदयू का लव अब आजाद हो गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने मुकेश विद्यार्थी की खूब तारीफ की और कहा कि मुकेश विद्यार्थी और अशोक यादव की देखरेख में पार्टी मजबूत होगी। हालांकि ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच राजद विधायक विभा देवी और जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव दल छोड़ने की बात नहीं की है। सार्वजनिक तौर पर दोनों अपने अपने दलों के प्रति आस्था जताते रहे हैं, लेकिन दोनों की उपेक्षा से यह चर्चा आम है कि दोनों सियासी पाला बदलने वाले हैं। जदयू में अशोक यादव की एंट्री को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों के पाला बदलने के बाद भी अरमान पूरे हो जाएंगे कहना मुश्किल है। देखें तो कौशल यादव का नवादा और गोविंदपुर सीट पर दावा रहा है, क्योंकि लंबे समय से दोनों सीट से पति पत्नी लड़ते रहे हैं। ऐसे में कौशल यादव को जदयू छोड़कर राजद में जाने की स्थिति में उन्हें 2 सीटों की दरकार होगी, लेकिन राजद में 2 सीटें मिल जाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान विधायक हैं, जो राजद प्रमुख लालू परिवार के करीबी बताए जाते हैं। यही नहीं, मोहम्मद कामरान नवादा में अकेला मुस्लिम समुदाय से हैं। ऐसे में कौशल यादव को साधने के लिए राजद मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ऐसी परिस्थिति में कौशल यादव को एकमात्र सीट से संतोष करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ राजवल्लभ परिवार के समझ भी ऐसी ही स्थिति है। राजवल्लभ परिवार की नजर 3 सीटों पर है। ऐसी चर्चा है कि गोविंदपुर से अशोक यादव खुद या फिर उनकी पत्नी, वहीं नवादा से निवर्तमान विधायक विभा देवी चुनाव लड़ना चाहेंगी, जबकि रजौली से राजवल्लभ परिवार के करीबी विधायक प्रकाश वीर। लेकिन एनडीए में भी राजवल्लभ परिवार के लिए यह राह आसान नहीं है, क्योंकि राजवल्लभ परिवार को साधने के लिए एनडीए अपने समर्थकों और नेताओं की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, क्योंकि नवादा जिले के 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट जदयू के हिस्से में रही है। ऐसे में एनडीए यदि बहुत लचीला रुख भी अपनाती है तो 2 सीटें से ज्यादा समझौता नहीं कर सकती। कुल मिलाकर देखें तो राजवल्लभ और कौशल परिवार का नवादा में मजबूत सियासी विरासत रही है, लेकिन आपसी वर्चस्व की लड़ाई में दोनों अपनी अपनी पार्टियों में बेगाने हो गए लगते हैं। एक दौर था जब पार्टियां राजवल्लभ और कौशल के शर्तों पर निर्णय लिया करती थी, लेकिन परिस्थितियां बदली है। पार्टियों के पास भी कई विकल्प खुल गए हैं। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में दोनों परिवारों की अति महत्वाकांक्षा कायम रही तो सियासत में कद बढ़ने के बजाय घटती ही जाएगी। पार्टियों ने राजवल्लभ और कौशल गुट से इतर जिलाध्यक्ष बनाकर यह संकेत भी दे दिया है। ऐसी ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट में। धन्यवाद।